हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारा जो फर्स्ट अनसीन है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूँ। होता क्या है, इसमें बनारस में एक राजा की रानी का नाम था खेमा, जो कि एक सपना देखती है। उस सपने में उसे एक गोल्डन गोल्डन गूज जिसे हम कहते हैं हिंदी में कहें, एक बतख या हंस, सुनहरा बतख हंस दिखाई देता है। तो वो अपने राजा से कहती है, पति से कहती है कि भाई मेरे को वो चाहिए। राजा अपने मंत्री से बोलता है कि क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ कोई ऐसा गोल्डन गीज गूज होता भी है, कोई ऐसा बतख होता भी है। तो मंत्री बताता है कि महाराज होता तो है बट बहुत कम ऐसे होते हैं, वो राजा होता है सबका। अब वो मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप एक ऐसी झील बनवाइए जो कहीं भी ना हो। इससे क्या होगा, वहाँ पर इस तरीके के पक्षी आएंगे और अगर आ गए तो उनमें गोल्डन गूस भी आएगा, वो बतख भी आएगा और उसको हम पकड़ लेंगे। अब वहीं पास में एक पहाड़ था जिस पर बहुत सारे बतख या हंस रहते थे। उनका राजा था धात्रथ और उसका मंत्री था सुमुखा। अब वो अपने राजा को बताते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी झील बनी है जहाँ पे खाना पीना और राजा ने इनवाइट किया है और सुरक्षा भी है। ठीक है, तो माउंट किटकटा से वो लोग वहाँ से उड़ते हैं और इधर आते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, राजा आगे चलता है तो जो धात्रथ था वही आगे आता है। और यहाँ पर बहुत सारे शिकारी लगे हुए थे झील के पास में, उसे पकड़ने के लिए उन्होंने जाल बिछा रखा था। तो धात्रथ फंस जाता है। जब फंस जाता है तो सारे तो भागने लग जाते हैं, पैनिक करने लग जाते हैं, जैसे ये वर्ड लिखा है ना पैनिक, भागने लग जाते हैं। लेकिन सुमुखा नहीं भागता है, सुमुखा वहीं रुक जाता है। तो धात्रथ उससे कहता है कि तुम जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी फंस जाओगे, मैं फंस गया हूँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इसके अलावा मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मतलब सुमुखा क्या था, राजा के प्रति लॉयल था और सेल्फलेस गीज था। ठीक है, सेल्फलेस गीज, वो निस्वार्थ था। अब जब ये हंटर बाहर आ जाते हैं तो हेड हंटर उससे पूछता है कि तू क्यों नहीं भागा, तो उसको भी वही जवाब देता है। तो उसके विजडम से, उसके ज्ञान से वो बहुत प्रभावित होता है और उन सबको जाने देता है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इसकी, एक बार आप लोग इसकी रीड आउट करना। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। जैसे पहला है, वाई वर द गीज कीन टू विजिट द लेक इन बनारस। जो सारा झुंड था उनका बतखों का, वो क्यों आना चाहते थे बनारस, तो इसका ई आंसर होगा। जिसमें है टू लेक वॉज टू बी सोर्स ऑफ गुड फूड। वहाँ अच्छा खाना भी मिल रहा था और प्रोटेक्शन भी मिल रहा था। वाई डिड किंग अप्रोच द मिनिस्टर। मिनिस्टर के पास क्यों गया था वो, तो देखो सबसे बी वाला के, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द गोल्डन गीज एग्जिस्टेड और नॉट। वो ये पूछने गया था कि क्या ऐसा कोई होता है गोल्डन गीज, ठीक है, सुनहरा हंस या बतख होता है जो कि उसकी रानी को सपने में आया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डिड हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गीज गूज। उसको क्यों जाने दिया उस गोल्डन गूज को उसने, क्यों? क्योंकि वो उसकी विजडम से और उसकी नोवेलिटी से, पहला वाला आंसर होगा, विजडम और नोवेलिटी से खुश हो गया था। व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड द बिल्डिंग अ लेक। लेक बनाने के पीछे क्या इरादा था? सीधा उसको पकड़ना था उस गोल्डन गीज को। ठीक है, तो है कोई, ही वांटेड टू कैप्चर, डी वाला आंसर है, ही वांटेड टू कैप्चर गोल्डन गीज। ठीक है, पांचवे पे आते हैं। वाई डिड द फॉक, फॉक का मतलब होता है झुंड, ऑफ गीज पैनिक एंड रिट्रीट, रिट्रीट मतलब होता है पीछे हट जाना, भाग जाना, टू माउंट, ठीक है, अपने पर्वत पर, किटकटा पर क्यों चले गए थे वो लोग, क्यों? क्योंकि राजा फंस गया था उनका। तो इसमें होगा देयर चीफ कैप, नहीं, किंग ऑफ गोल्डन गीज वॉज कैप्चर्ड, भी होगा इसका आंसर। ठीक है, किंग, पहले किंग उतरा और वो फंस गया, तो बाकी सब भाग लिए। व्हाट एडवाइस डिड मिनिस्टर गिव टू द किंग, किंग को क्या एडवाइस दी थी? टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गीज, गोल्डन गीज को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कहा था कि आप लेक बनाइए। तो ये आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सुमुखा। सुमुखा की दो क्वालिटी थी, एक वो कि वो सेल्फलेस गीज था, दूसरा वो लॉयल था टू बस किंग। इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसाइट का क्या मतलब होगा? इसका मतलब वंडरफुल, सेम वर्ड। और स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, जाल, ये हो जाएगा इसका।
और डिज़र्ट मतलब त्यागना, इसका अबेंडन हो जाएगा।